हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम ट्रांसलेशन चैप्टर के अंतर्गत ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिन वाक्यों में आप अपने मन की कोई इच्छा, कोई कामना, भगवान से कोई प्रार्थना, कोई शुभ कामना, कोई आशीर्वाद या कोई मन की अपूर्ण इच्छा या अभिवादन या बधाई किसी को देते हैं या किसी चीज से घृणा का भाव, तिरस्कार का भाव प्रकट करते हैं, तो ऐसे वाक्यों को ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। इनको हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करते हैं? देखिए, जैसे सपोज कीजिए ये है कि भगवान आपका भला करे, या आपने भगवान से प्रार्थना की है, तो हमें पता चल गया कि भाई ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसमें भगवान से प्रार्थना। आपको बताया कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में क्या हुआ है, इच्छा हो, शुभकामना हो, अभिशाप हो, भगवान से प्रार्थना हो, अभिवादन, आशीर्वाद तथा तिरस्कार आदि का भाव इन वाक्यों में प्रकट होता है। भगवान आपका भला करे तो क्या होगा? मे का प्रयोग करते हुए ये वाक्य बनते हैं, मे गॉड ब्लेस यू। ये हो गया भाई, मे गॉड ब्लेस यू। आप जीवन में फूले फलें, ये आपकी शुभ कामना है, या कहिए कि आशीर्वाद है। आप जीवन में फूले फले, आपने किसी को नमस्ते की, उसने कहा आप जीवन में फूलो फूलो, तो क्या होगा? मे यू प्रॉस्पर। प्रॉस्पर मैंने फलना फूलना, मे यू प्रॉस्पर, इसका मतलब तुम फूलो फलो इन लाइफ, जीवन में। ईश्वर करे तुम जीवन में फूलो फलो, तब भी यही लिखेंगे मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, और तुम जीवन में फूलो फलो तो भी यही लिखेंगे मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ। भगवान करे तुम जीवन में तरक्की करो, मे यू प्रोग्रेस इन लाइफ। ईश्वर करे तुम सफल हो जाओ, ईश्वर करे तुम जीवन में सफल हो जाओ, मे यू सक्सीड इन लाइफ। भगवान आपको सफलता दे, मे गॉड ब्लेस यू विद सक्सेस। मे गॉड ब्लेस यू विद सक्सेस। और गंगा किनारे मेरी एक कुटिया हो, ये अपूर्ण इच्छा, आपकी इच्छा है वो पूरी नहीं हो रही, आप इच्छा, अपूर्ण इच्छा को प्रकट कर रहे हो। यर्निंग, YEARNING, यर्न, यर्निंग बनता है इससे नाउन, यर्न वर्ब है। अपूर्ण इच्छा, चाहना, तड़प, मन की गहरी इच्छा, भाई ऐसा हो नहीं रहा, मेरी इच्छा है कि गंगा किनारे मेरी एक छोटी सी कुटिया हो। ऐसे वाक्यों में बी का प्रयोग किया जाता है। माइन बी ए हट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, या बिसाइड द रिवर। गंगा किनारे मेरी एक कुटिया हो, माइन बी ए हट ऑन द बैंक ऑफ द गंगा। माइन बी मेरी हो, ए हट एक कुटिया, बिसाइड द गंगेज या ऑन द बैंक ऑफ द गंगा। माइन बी ए हट ऑन द बैंक ऑफ द गंगा। आपकी सफलता पर बधाई, कंग्रेचुलेशंस, बधाई, कंग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस। कॉन्ग्रेचुलेशंस
बधाइयाँ, कंग्रेचुलेशन। Congratulations on your success. Congratulations on your success. जन्मदिन मुबारक हो, मुबारक हो हैप्पी कहेंगे, हैप्पी बर्थडे या मे यू हैव ए हैप्पी बर्थडे या विश यू ए हैप्पी बर्थडे। विश यू मतलब आई विश यू, विश यू ए हैप्पी बर्थडे। शॉर्ट में कह देते हैं हैप्पी बर्थडे, ये पूरा सेंटेंस क्या लगेगा, आई विश यू ए हैप्पी बर्थडे या विश यू ए हैप्पी बर्थडे। हैप्पी दिवाली यानी विश यू ए हैप्पी दिवाली। हैप्पी न्यू ईयर, विश यू ए हैप्पी न्यू ईयर, आई विश यू ए हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी ईद, हैप्पी दिवाली, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी क्रिसमस। तो ये सारा सही क्या है, आई विश यू ए हैप्पी क्रिसमस, आई विश यू ए हैप्पी दिवाली, आई विश यू ए हैप्पी ईद, आई विश यू ए हैप्पी न्यू ईयर, आई विश यू ए हैप्पी बर्थडे। इस तरह से आपकी यात्रा मंगलमय हो तो क्या हो, मे यू हैव ए हैप्पी जर्नी। मे यू हैव ए हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा मंगलमय हो। आपका दिन शुभ हो, मे यू हैव ए गुड डे, मे यू हैव ए गुड डे। आपका दिन शुभ हो, मे यू हैव ए गुड डे। गुड मॉर्निंग, ये अभिवादन है। आई विश यू ए गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, आई विश यू ए गुड इवनिंग, गुड नाइट, ऐसे ये अभिवादन। ईश्वर करे तुम्हारे यहां एक पुत्र पैदा हो, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू विद ए सन। मे गॉड ब्लेस यू विद ए सन, मे गॉड ब्लेस यू विद ए सन। ईश्वर करे तुम्हारे यहां एक पुत्र पैदा हो, ईश्वर आपको जीवन में सफलता दे। मे गॉड ब्लेस यू विद सक्सेस इन लाइफ, मे गॉड ब्लेस यू विद सक्सेस इन लाइफ। ईश्वर करे, ईश्वर तुम्हें जीवन में सफलता दे। ईश्वर हमारे प्रधानमंत्री की रक्षा करे, मे गॉड सेव आवर प्राइम मिनिस्टर, मे गॉड सेव, मे गॉड सेव आवर प्राइम मिनिस्टर। ईश्वर हमारे प्रधानमंत्री की रक्षा करे। भगवान तुम्हारी सहायता करे, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू। भगवान तुम्हारी सहायता करे, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। मे गॉड सेव यू, मे गॉड सेव यू या मे गॉड प्रोटेक्ट यू। आप दीर्घायु हो, आशीर्वाद, ब्लेसिंग। तो आप दीर्घायु हो, मे यू लिव लॉन्ग।
मे यू लिव लॉन्ग। आप दीर्घायु, चिरायु, दीर्घायु, आपकी लंबी उम्र हो, तो मे यू लिव लॉन्ग। अगर ये होता भगवान आपको लंबी उम्र दे तो मे गॉड ब्लेस यू विद ए लॉन्ग लाइफ, मे गॉड ब्लेस यू विद ए लॉन्ग लाइफ, मे गॉड ब्लेस यू विद ए लॉन्ग लाइफ। किसी को कह रहे नमस्ते, गुड बाय, ये अभिवादन है, गुड बाय, BYE बाय, गुड बाय, नमस्ते। ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूर होना चाहिए ऐसे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बाद में। गुड बाय, नमस्ते। दोपहर के नमस्ते गुड नून, शाम के नमस्ते गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून। ये क्या है? अभिवादन। और तिरस्कार का भाव भी इसमें कभी प्रकट किया जाता है। जैसे मान लो तुम किसी से नफरत करते हो, तुम और तुम्हारे मित्र साथ साथ खाना खा रहे और तुमने अपना भोजन खोला, सात्विक उसने खोला तो उसमें नॉन वेज, तो आप छी, तुम मीट खाते हो तो फाई, यू ईट मीट, छी, तुम मांस खाते हो तो छी, फाई, ये तिरस्कार, घृणा, फाई, यू ईट मीट, यू ईट मीट, तुम मांस खाते हो। बाद में एक क्वेश्चन मार्क हो सकता है इसमें, ये प्रश्न की तरह, क्या मतलब क्या तुम मांस खाते हो? यू ईट मीट। भगवान करे तुम नरक में जाओ, ये अभिशाप। किसी से आपका मन दुखी हो जाए तो आप उसे क्या करते हैं? अभिशाप देते हैं, कर्स, CURS, कर्स, शाप देते हो उसको। भगवान करे तुम नरक को जाओ, मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल। ईश्वर करे तुम्हें कभी शांति ना मिले, मे यू गेट नो पीस इन लाइफ, मे यू गेट नो पीस इन लाइफ। ईश्वर करे तुम्हें जीवन में सफलता न मिले, मे यू नेवर गेट सक्सेस इन लाइफ, मे यू नेवर गेट सक्सेस इन लाइफ। तो ये क्या है? अभिशाप। तो इस प्रकार से इन वाक्यों को, जिनमें आपकी कोई इच्छा हो, शुभ कामना हो, आशीर्वाद हो, अभिवादन हो, भगवान से कोई प्रार्थना हो, बधाई हो, शुभ कामना हो, आशीर्वाद हो, घृणा हो, तो ऐसे सारे भाव जिन वाक्यों में प्रकट होते हैं उन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। और मे के साथ इनका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया जाता है। ऐसे ऐसे वाक्य आप रट सकते हैं, बोलने के तुम्हारे काम आएंगे। जहाँ आवश्यकता पड़े उसको बोल दो। अंग्रेजी बोलने से ज़्यादा आती है, इसलिए आप इसको मैं कहता हूँ कि बार बार पढ़िए, बार बार बोलिए, बोलने की आदत डालिए, बिना बात बोलिए। जब आप अपने मित्रों में बैठते हैं उनके साथ कोशिश कीजिए कि अंग्रेजी में आप बोलें। अंग्रेजी भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इसको सीखने में कोई बुराई नहीं है। अंग्रेजियत मत सीखिए, अंग्रेजी ज़रूर सीखिए, इससे आपका भला होगा। कल फिर हम नए प्रकार के वाक्य लेके आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद बॉयज़, थैंक यू वेरी मच बॉयज़।